देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ग्राफिक्स तो आ गया है। अभी मैं इसमें पीसीबी में लगाता हूँ और ये देखो लाइट आ गई। अभी हमारे लिए ये पता चल गया कि जो लाइट आईसी है, लाइट आईसी से हमारे फोल्डर तक की सप्लाई बिल्कुल ओके है। अभी हमारा कनेक्टर भी ठीक है, फोल्डर भी ठीक है और फोल्डर तक की सप्लाई भी ठीक है। अभी हमारे लिए काम करना है लाइट आईसी पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है, मैं जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड आज मेरे पास है ना सैमसंग A06 आया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कनेक्टर है कुछ खास नहीं लग रहे, टूटे फूटे से लग रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ग्राफिक्स तो आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। देखो ये भी कनेक्टर टूटा हुआ है, एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। देखो ये भी कनेक्टर टूटा हुआ है। चलो ये तो चार्जिंग का हो गया। ये डिस्प्ले का कनेक्टर चेंज किया हुआ है, ये भी ख़राब सा लग रहा है। तो अभी हमें ना बहुत सारे टेक्नीशियन भाई करते क्या है कि जब लाइट नहीं आता लाइट कॉइल चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं। तो आज हमें ना प्रॉपर तरीका बताएंगे किस तरीके से काम करना है। कभी को होता क्या है कि फोल्डर तक सप्लाई नहीं आ रही होती है। अब मेरे लिए तो कंफर्म नहीं है, बट हम इस पीसी से पता कर सकते हैं कि इस पीसी से कि कनेक्टर टूटा हुआ तो नहीं है, फोल्डर की लाइट ख़राब तो नहीं है। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो ग्राफिक्स है वो हमारे लिए दिखाई दे रहा है। तो मैंने चार्जर लगा दिया। अभी ये देखो इसमें तो ग्राफिक्स यहाँ पे आ रहा है, कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये दिख गया, ये देखो अभी चार्जिंग चल जाएगी। ग्राफिक्स तो आ रहा है बट इसमें लाइट नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं चार्जिंग का लोगो आता है नहीं आता है या फिर बैटरी डिस्चार्ज है। अभी चार्जिंग का ही आइकन आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए है ना इसके कनेक्टर पर सक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पीसीबी से सिर्फ 2 जंपर लगाएंगे। 2 जंपर से ही हमारे लिए पता चल जाएगा कि फोल्डर भी ठीक है। और अभी के टाइम पर बारिश पड़ रही है, तो बारिश में तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। तो आप इस पीसीबी को मंगा लो हमसे या फिर ZS मलिक से, आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। क्योंकि इसमें है ना 3 वोल्टेज हैं, लाइट का, ग्राफिक्स का और 1.8 जो कि आप कहीं पे भी यूज़ में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम सिर्फ 2 जंपर लगाएंगे। एक तो हम लगाएंगे ग्राउंड पर कहीं पे भी लगा देंगे, और एक लगाएंगे जो डायोड का एनोड लाइन है, आउटपुट की लाइन है, जिस पर कैप लगा हुआ होता है। देखो ये डायोड है ना छोटा वाला लगा हुआ है, इस पर जंपर नहीं लग सकता, बट इसके बराबर में कैप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक जंपर यहाँ पर लगाएंगे, एक ग्राउंड पर लगाएंगे। तो वैसे तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट हमारे डाउट जा रहा है कनेक्टर ख़राब तो नहीं है। तो कनेक्टर पे हम ना लगा के यहाँ से सप्लाई भी चेक हो जाएगी, हमारे यहाँ से सप्लाई भी चेक हो जाएगी। यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 जंपर करना है, एक तो ये ग्राउंड का है, ठीक है, और एक हमारा ये 20 वोल्ट का है लाइट का। तो यहाँ पर हम ग्राउंड को पहले यहाँ पर लगा लेते हैं, इससे हमारे लिए आसान हो जाता है काम। कहीं को फोल्डर ख़राब होता है, कनेक्टर की सप्लाई टूटी हुई होती है, कनेक्टर तक सप्लाई नहीं जा रही होती है, हम लाइट आईसी बदल लें, कॉइल बदल लें, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी लाइट नहीं बन पा रही। तो ये प्रोडक्ट है 1300 रुपये का प्रोडक्ट है, आपके घर बैठे पहुंच जाएगा, तो आप मंगा सकते हैं। इसके लिए करना ये है कि यहाँ पर इस तरीके से लगा लो, और यहाँ पर हम डिस्प्ले कनेक्टर लगा देंगे और चार्जिंग कनेक्टर भी लगा देंगे। अभी आपको करना ये है कि एक पोर्ट तो आपको चार्जर का लगाना या फिर ऑन कर लेना। देखो यहाँ पर शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहाँ पर शायद धुआं से लगा हुआ से। तो एक बार मैं ना जंपर अच्छे से कर लेता हूँ। ये वायर भी हमारा घिसा हुआ है, ये कई बार यूज कर लिया है। तो यहाँ पर है ना सेल, अच्छा कौन सा, ये एनोड वाला लाइन जला है, तो प्रोप्स को चेंज कर लेते हैं। ये वायर है ना, ये येलो कलर वाला, ये वाला, ये ऐसा ही ख़राब होता है, इतना अच्छा ना होता है इसका, ये इंसुलेशन बहुत जल्दी निकल जाता है।
अभी ये जला तो नहीं था, लग गया। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे लगाते हैं, बैटरी को छुटा हुआ हो तो बैटरी को बाहर ही निकाल लेते हैं। बैटरी छुटा हुआ है, ठीक है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको हम उल्टा कर लेते हैं। एक बार जूम आउट करता हूँ, जूम ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कर लेते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कनेक्टर टूटा हुआ है तो दिक्कत कर रहा है लगने में, लग गया। ठीक है, अब बैटरी को लगाते हैं हम। लग गया, ठीक है। अभी आपको करना ये है कि अगर आप 6 पोर्ट चार्जर से यूज कर रहे हैं तो 6 पोर्ट वाला चार्जर फ़ोन में लगाना है, और इसमें अलग से पीसीबी में अलग से चार्ज 6 पोर्ट से ही डबल चार्जर मत देना, क्योंकि डबल सप्लाई हो जाएगी। प्लस इसमें भी बीवस की लाइन जाएगी, इसमें भी जाएगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको अलग चार्जर यूज करना है, इसको अलग चार्जर यूज करना। तो इसे आप 2 एम्पियर का चार्जर यूज कर लेना। तो यहाँ पर मैंने लगाया। अभी इसके लिए मैं पीसीबी के लिए दूसरा लगाता हूँ। देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ग्राफिक्स तो आ गया है। अभी मैं इसमें पीसीबी में लगाता हूँ, वही देखो लाइट आ गई। अभी हमारे लिए ये पता चल गया कि जो लाइट आईसी है, लाइट आईसी से हमारे फोल्डर तक की सप्लाई बिल्कुल ओके है। अभी हमारा कनेक्टर भी ठीक है, फोल्डर भी ठीक है, और फोल्डर तक की सप्लाई भी ठीक है। अभी हमारे लिए काम करना है लाइट आईसी पर, जैसे कि लाइट कॉइल चेंज करके देख लेना, डायोड चेंज करके देख लेना, या फिर लाइट आईसी। ज़्यादातर कॉइल ख़राब होती है, डायोड आगे शॉर्ट होता है, तो एनोड की लाइन में जो कैपेसिटर शॉर्ट होता है, डायोड तो शॉर्ट नहीं होता है, डायोड ख़राब होता है, ठीक है। कैपेसिटर अगर शॉर्ट होता है तो ये लाइट नहीं जलेगी, इसमें पर बीप भी आएगी मल्टीमीटर से, बट इसमें लाइट जल रही है। तो अभी ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है। अब हम इसका कॉइल चेंज करके देखेंगे कि कॉइल चेंज करने के बाद हमारे फ़ोन में लाइट है वो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पता चल गया। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 1300 रुपये का प्रोडक्ट है, और इसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर आप दिल्ली करोलबाग गफ़ार मार्केट आ रहे हैं तो जेडएस मलिक की ऑफिस से भी आप इसे ले सकते हैं, या फिर टेस्ट कर सकते हैं, इसका डेमो ले सकते हैं। तो अभी हमारे लिए कुछ नहीं करना, इसमें कॉइल चेंज करना है। तो मैं कॉइल देख लेता हूँ, कोई मदरबोर्ड पड़ा हो तो इसका कॉइल चेंज करके देखेंगे पहले, ठीक है। तो लाइव भी करते हैं हम, कोई देखते हैं मदरबोर्ड पड़ा है। मदरबोर्ड तो है। अब इसमें लाइट आईसी कौन सा है, ये वाला हो सकता है। लाइट आईसी क्या बोल रहा हूँ, कॉइल, तो ये वाला छोटा वाला होगा शायद, या ग्राफिक्स वाला होगा, या फिर लाइट का होगा। तो ग्राफिक्स का भी काम कर जाता है, लाइट का भी काम कर जाता है, ठीक है। तो अभी हम है ना आपके सामने लाइव भी चेंज करके देख लेते हैं कि हमारा काम बनता है या नहीं बनता है। तो इस पीसीबी से आप ये पता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। हमसे इसे बाय करना चाहते हैं या फिर जेडएस मलिक से बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय करके रखो, लाइफ टाइम आपके काम में आने वाली चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, आपके टाइम की बचत करेगी और भी बहुत सारे काम में आती है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स का भी वोल्टेज दे रखा है, BSN BSP 5 वोल्ट माइनस के 5 वोल्ट प्लस के। तो बराबर में MMC लगा हुआ है, तो एयर है ना इधर की साइड में आपको रखना है। ये हमारे हैंड स्किल कोर्स में बताया जाता है कि एयर किधर को रखना है, नोजल किधर को रखना है। तो वो भी कोर्स आप ले सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कॉइल चेंज करते हैं इस वाली को। इस मदरबोर्ड में करा कुछ नहीं, मैंने सिल्ड कट कर लिया बस ये देखने के लिए कि इसमें लाइट आई से यहीं पे लगा हुआ है या फिर कहीं और है। देखो ये कॉइल है ना छोटा है, बट ये ग्राफिक्स का होगा, चल जाता है। ग्राफिक्स का कॉइल और लाइट का कॉइल दोनों आप यूज में ले सकते हैं, लाइट सेक्शन में ये काम कर जाता है। तो अभी इसमें ग्राफिक्स तो आ रहा था
और लाइट नहीं आ रहा था, तो हमने एक कॉइल चेंज किया है। अब मेरे लिए ये कंफर्म नहीं है कि कॉइल ठीक हो, कॉइल का ही प्रॉब्लम था या फिर और कोई। तो इस कॉइल को है ना, जो हमने निकाला है उसको हम निकाल के अलग रख लेंगे। अगर कॉइल का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये कॉइल हमारा काम कर जाएगा। फ़ोन में और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इनेबल वोल्टेज नहीं बनना हो, लाइट का इनेबल वोल्टेज नहीं बनना होगा तो भी आप इसमें लाइट नहीं जला सकते। तो इनेबल चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1.8 वोल्टेज आपको यहाँ से देना है। ये ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड एक ही है, यहाँ से आप 1.8 वोल्टेज देना है इनेबल लाइन के लिए। ये एक बार मैं फोकस करता हूँ, ये देखो, तो यहाँ से जंपर करना है इनेबल लाइन के लिए, तो ये लाइट आईसी भी चेक हो जाएगा। अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। अभी फोल्डर को मैं है ना लगा नहीं रहा, ऐसे चेक करते हैं। अभी है ना थोड़ा सा मदरबोर्ड गर्म है, चलो हो जाएगा जब तक ठंडा। ये कनेक्टर टूटा हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लगने में। लग गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको हम बैटरी को लगाएंगे, फ़ोन में डाटा केबल लगाएंगे, देखेंगे कि हमारा लाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। अभी हमारे लिए 1.8 वोल्टेज देके इनेबल लाइन चेक करना है। देखो वाइब्रेट आया, ग्राफिक्स आ गया, इसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी हम है ना कॉइल ठीक हो सकता है, जब भी तो मैं बोल रहा था कि कॉइल आपको अलग रखना है, कॉइल को रखना है। तो अभी आप 1.8 वोल्टेज देना है, 1 मिनट, 1.8 वोल्टेज देना है इनेबल लाइन ऑन करने के लिए। तो इससे हमारे लिए ये पता चल जाएगा कि इनेबल बनना है और नहीं बनना है, और नहीं बनना है तो इसे इनेबल एक्सटर्नल वोल्टेज देके ये लाइट आईसी और कॉइल भी चेक हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर लाइव भी आपके सामने अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से देख के मैं जंपर करूँगा, मैं एक बार सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इनेबल लाइन हमारी कहाँ पर बन रही है, आईसी में दिखा रहा है यहाँ पर, तो टेस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा, टेस्ट पॉइंट, क्योंकि वहाँ से आयरन तो जाएगा नहीं। तो एक बार है ना इनेबल लाइन चेक कर लेते कि कहीं टेस्ट पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो जो आईसी होती है 6 लेग की, उसके बीच वाला कॉइल की तरफ से होता है, ये यहाँ पर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर पीसीबी से 1.8 वोल्ट पर जंपर कर लेता हूँ। ग्राउंड हमारा एक ही है, तो खाली 1.8 की जो लाइन है उससे हम चेक करेंगे। शोल्डर हमारा कहाँ पर है, ये रहा। तो इससे हमारे लिए ये पता चल जाएगा कि हमारा आईसी है वोल्टेज, हमारा जो आईसी है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए एक तो ग्राउंड लगाना है, पहला जो ग्राउंड था वही यहाँ पर लगा देते हैं। ग्राउंड लगा दिया, और हमारा 1.8 का जो लाइन था इनेबल लाइन, वो यहाँ पर हम कर देते हैं सोल्डिंग। तो ये तो मैं कह रहा कॉइल को आपको अलग फेंकना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं 1.8 लाइन देके कि हमारे जो फ़ोन में लाइट आता है नहीं आता है। तो अभी हम इसको लगाते हैं, लगा दिया, ठीक है। माइक्रोस्कोप चलो थोड़ी देर की रख लेते हैं, मैं सेटअप दूसरा बनाऊंगा, ये छोटा सेटअप पड़ रहा है। तो अभी बैटरी नहीं लगाई मैंने, बैटरी को भी लगा लेता हूँ। बैटरी को मैंने लगा दिया, अभी फ़ोन में लगाता हूँ, 1 मिनट जूम आउट करता हूँ और इसके लिए लाइट बंद कर देता हूँ। माइक्रोस्कोप की डिस्प्ले पड़ रही है, ठीक है। अभी मैं इसमें लगाऊंगा 1.8 वोल्टेज इनेबल करने के लिए। तो देखो 1.8 वोल्टेज हमने दे दिया है, बट अभी डिस्प्ले में लाइट नहीं बन रही है। तो इससे हमारे लिए ये पता चल गया कि 1.8 का जो इनेबल लाइन का प्रॉब्लम नहीं है,
कोई और ही प्रॉब्लम है फ़ोन में कोई और ही प्रॉब्लम है। अगर इसमें 1.8 इनेबल लाइन नहीं बनना होता तो इसमें लाइट आगे होता। अभी 1.8 बनना है, जब भी तो इसमें नहीं बनना, कुछ और ही प्रॉब्लम है। अभी आपको ये देखना है कि जो लाइट आईसी है वो ख़राब तो नहीं है। लाइट आईसी की जो सप्लाई है, लाइट आईसी ही ख़राब होगा, कॉइल तो हमने चेंज कर ही लिया है या फिर और कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो इनेबल लाइन हमने अलग से 1.8 वोल्टेज दे दिया। तो फ्रेंड अब है इसका जो आईसी है 6 लाख की, वो चेंज करके देखेंगे। तो वो आप लोगों के लिए लग रहा होगा कि ये फॉल्ट बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी पेस्ट भी नहीं डाला, आईसी चेंज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा है। सिर्फ शील्ड काट के चेक करा था कि आईसी यहीं पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि स्मेटिक मैंने खोला नहीं था, सिर्फ ऐसे ही अंदाजे से, या फिर मैंने शायद यूट्यूब पर वीडियो देखा था या फिर कहीं देखा था कि यहाँ पर ये आईसी लगी है। ठीक है, तो इतना पार्ट काट लिया इतना शील्ड को। तो अभी सब कुछ आपके सामने ही लाइव कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो ये कॉइल मैं बाद में चेंज करके देख लूँगा। अगर लाइट सही आती है, कम आती है तो उस कॉइल को ही चेंज कर लूँगा। अगर लाइट सही आती है तो लगा रहने दूँगा, क्योंकि बार बार हीट करने से दिक्कत बनेगी। बराबर में आईसी लगी है, पेस्टेड आईसी है। ठीक है, तो अब इसमें जो 6 लाख की आईसी लगी हुई है, ये यूनिवर्सल आईसी बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर ब्रांड में, हर मॉडल में मिल जाती है, हर ब्रांड में ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं से दूसरे में से इस आईसी को निकाल के चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए आईसी चेंज करने से। तो चेक करते हैं, और आईसी उठाने के बाद है ना, हम इसकी लेग पर जीआर और चेक कर लेंगे, जीआर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जीआर चेक कर लेते हैं, सारी पिनों पे जीआर आना चाहिए। हो सकता है जीआर नहीं आ रहा हो। वैसे मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, तो जीआर तो सही आ रहा होगा। देखो इस पर भी जीआर है, इस पर भी है, ये दोनों पे बीप आएगी, और पास के पे ये एनसी होता है। ठीक है, तो जीआर बोर्ड को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक मेरे पास वीवो का मदरबोर्ड है, इसमें से इस आईसी को निकाल के लगाएंगे। वो सैमसंग का था, तो उसमें आईसी का नंबर भी कुछ अलग ही था। तो ये वीवो का है, तो वीवो में तो ये AL65 करके दिखाई दे रहा है। ये MI में भी आती है AL65 करके, इन्फिनिक्स में भी आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर कोई भी हो, सिर्फ काम करने का तरीका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड में से आईसी निकाल ली है, और अब हम इस वाले मदरबोर्ड में, जो सैमसंग का मदरबोर्ड है, इस पर हम इस आईसी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो कितना आसान है। जो हमारा जो पीसीबी है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज, जीआर एक्सटर्नल वोल्टेज पीसीबी का नाम है, तो इससे हम कितनी आसानी से फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। क्योंकि हमने कॉइल चेंज कर लिया, एनोड लाइन शॉर्ट भी नहीं है, इनेबल लाइन भी बन रही है। इनेबल हमने एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिया, तब भी वोल्टेज ना बना, तो जो इनेबल लाइन है वो वोल्टेज बनना होगा। तो हमारा बचा आईसी, तो आईसी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो अब टेस्टिंग की बारी है, मदरबोर्ड को ठंडा होने देते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इस बार आईसी चेंज करी है। पहली जो कॉइल ये है, कॉइल ये ज़्यादातर सही निकलेगी, क्योंकि हमारे जो फ़ोन में आईसी का शायद प्रॉब्लम था, और अभी चेक करने के बाद क्लियर हो जाएगा। ये वीवो के फ़ोन में से निकाल के मैंने लगाई आईसी। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स की कॉइल है, ये लाइट वाली है, बट ग्राफिक्स वाली भी काम कर जाती है। ठीक है, अब टेस्टिंग की बारी है। तो अब टेस्ट करते हैं हमारे फ़ोन में लाइट आता है या नहीं आता है, और हमने कितनी आसानी से एक पीसीबी की मदद से प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश की, और जिसका रिज़ल्ट शायद आपके सामने हो सकता है। क्योंकि अब सारी लाइन है वो सब कुछ ठीक ही दिखा रहा है, तो इसमें लाइट है वो आनी चाहिए। वेट करते हैं, ये देखो लाइट आ गया। अभी यहाँ पर कोई भी पीसीबी नहीं लगा है। मैंने पीसीबी कहाँ पर रख दी, ये रही पीसीबी। हमने एक्सटर्नल वोल्टेज भी देखे 1.8, बट उसका प्रॉब्लम नहीं था। कॉइल भी चेंज करके देखा, नहीं था। आखिर प्रॉब्लम लाइट आईसी का था। ठीक है, देखो 1% भी बैटरी दिखाई देने लगा। अगर आपको लगता है कि ये ब्राइटनेस थोड़ा कम आ रहा है, तो पहली वाली कॉइल या फिर लाइट कॉइल हम लगा देंगे, यहाँ से इसको भी लगा देंगे पहली बार, तो ये भी कॉइल हमारी ठीक ही निकलेगी। तो ये पीसीबी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पर बारिश पड़ रही है, तो ये वाटर डैमेज फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि कनेक्टर ख़राब है या फिर क्या ख़राब है। तो इसकी मदद से आप बहुत आसान तरीके से काम कर सकते हैं, और फॉल्ट जो लाइट प्रॉब्लम का फॉल्ट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।
तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लेना। पीसीबी को आप मंगा सकते हैं। आप इस पीसीबी का फ़ोटो डालना है और आपको प्राइस बता दिया जाएगा। 1300 रुपये प्राइस है इसका, ठीक है। इसमें आपको BSN BSP वोल्टेज मिलता है, 20 वोल्ट लाइट का मिलता है और 1.8 वोल्ट इनेबल लाइन का मिलता है। अगर 1.8 मल्टीपल यूज में लेना हो, जैसे कि एक्सटर्नल CPU को वोल्टेज देना हो, MMC को देना हो, नेट सेक्शन में देना हो, लाइट IC को इनेबल करने के लिए देना हो, ग्राफिक्स IC इनेबल करने के लिए देना हो, तो वहाँ पर आप मल्टीपल इस वोल्टेज को यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये PCB ख़रीद लो भाई। अभी हमारे पास स्टॉक आ चुका है, तो आपके पास ये PCB जल्द से जल्द पहुँचा दी जाएगी। थैंक यू।